तो फिल्म की शुरुआत कैलिफोर्निया के पास मौजूद एक खाली टाउन से होती है, जहां एक आर्कियोलॉजिस्ट सोने की तलाश में पहुंचाए। आज सालों बाद उसका सोना ढूंढने का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन वह ये नहीं जानता कि ये सोना जमाया स्टोन नामी एक इवल माइनर का था, जिसको उसके हंसाने के साथ ही दफना दिया गया। और जैसे ही उसके सोने को इस आर्कियोलॉजिस्ट ने टच किया, जादू से मिट्टी के जिर हवा में उड़ने लगे और उसके ढांचे में दोबारा बॉडी बनाई, यानी जर्मा या स्टोन के। सोने को हाथ लगाते ही वो जिंदा हो गया और इस आर्कियोलॉजिस्ट के पास पहुंचा। इससे पहले कि आर्कियोलॉजिस्ट इससे कोई बात करता, वो आर्कियोलॉजिस्ट के जिस्म में अपनी कुल्हाड़ी स्टैब करते हुए उसे जान से मार देता है और फिर उसका सारा खून एक पॉट में जमा कर लेता है। सीन कट होकर हम बर्टी को देखते हैं, जो उस आर्कियोलॉजिस्ट की सिस्टर थी। असल में वो आर्कियोलॉजिस्ट काफी टाइम से घर नहीं आया था और उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी। बेटी ने उन्हें हौसला दिया और कहा वो पहले भी तो सो की तलाश में भटकता रहता है, अभी भी वो यही कहीं होगा, आ जाएगा घर। अभी कॉल बंद ही हुई कि बर्टी के पास एक लेटर आया। ये उसके भाई और योलॉजिस्ट का ही था। उसने लेटर खोलकर देखा तो उसके अंदर एक मैप और एक सोने का टुकड़ा था। वो समझ गई कि उसके भाई को सच में सोना मिल चुका है और अब वो इस सोने को निकालने के लिए उसे बुला रहा था। जाना तो उसे अकेले चाहिए था, लेकिन उसने अपने पूरे ग्रुप को जमा कर लिया। अब अलहदा अलहदा ये सब लोग कैलिफोर्निया के पास मौजूद उस टाउन के लिए निकल गए। रास्ते में बैटी का एक साथी एक्सल रास्ता पूछने के लिए एक घर के पास रुक जाता है, जहां एक ओल्ड मैन था, जिसने जब टाउन का नाम सुना तो वो डर गया और एक्सल को वार्न किया, वहाँ मत जाना, जमाया स्टोन का भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है तुम उसकी कहानियाँ सुनकर यहाँ नहीं आए। वो इतना इवल था कि मरने के बाद उसे हेल ने भी लेने से इनकार कर दिया और उसकी सोल आज भी दुनिया में भटक रही है। उसे उसकी माइन में ही दफन कर दिया गया था। सुनने में तो ये भी आया है कि जरमाया स्टोन एक आदमखोर था। उसने अपने ही बीवी बच्चे को मार खाया था। वह उसे सालों पुराना शर्माया स्टोन का एक वांटेड पोस्टर भी दिखाता है, जो उस ओल्ड मैन के ग्रैंडपा का था। ओल्ड मैन के ग्रैंडपा ने जमाया स्टोन को पकड़ने के चक्कर में अपने हाथ भी खो दिए थे, लेकिन कोई भी जमाया स्टोन को पकड़ नहीं पाया था। एक्सलस ओल्डमैन से कहता है, आपके पोस्टर मुझे $40 में दे द। एक्सल को लग रहा था कि उसने बूढ़े आदमी को बेवकूफ बना दिया। हजारों डॉलर की चीज $40 में ले गए, लेकिन असल में वो खुद ही बेवकूफ बन गया था, क्योंकि इस ओल्ड मैन ने घर के अंदर ऐसे कई पोस्टर बना रखे थे। वो ऐसे ही जर्मा या स्टोन की कहानियाँ सुना कर लोगों से पैसे बटता था। हालांकि खुद उसे जर्मा स्टोन की किसी भी चीज पे यकीन नहीं था। अब ये ओल्ड मैन क्योंकि जमाया स्टोन की कहानियाँ सुनाकर पैसे कमाया करता था, तो जमाया स्टोन को तो इस पे भी गुस्सा था। आज तो उसने पैसे कमा लिए थे, लेकिन शायद आज के बाद वो ना कमा पाता, क्योंकि जमाया स्टोन उसे मारने के लिए आ गया। उसने पीछे से ही अपनी कुल्हाड़ी फेंकी, जो कि ओल्ड मैन की बैक में स्टैप हो गई और खून चारों तरफ फैल गया। गिनी वो ओल्डर मैन भी जमाया स्टोन के हाथों मारा गया। यहाँ देखने को मिला कि अब वो पूरा का पूरा ग्रुप टाउन में पहुँच चुके थे। यहाँ आने के बाद एक्सल ने देखा कि उसकी घड़ी गुम हो गई थी, जो उसे उसकी फिसी की मॉम ने गिफ्ट की थी। उसकी फिन्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग गई, इसीलिए एक्सल काम से पहले अपनी घड़ी ढूंढने लग गया। ये घड़ी उसे तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ की एक लोकल लड़की ईव को मिल गई, जो उससे पूछती है, यही ढूंढ रहे हो तुम? एक्सल हमें सर हिलाता है और यहाँ इनकी थोड़ी सी बातें होती है। ये भी बताती है कि वो अपनी आंट के साथ पास में ही रहती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें एक्सल की फंसे की चिल्ला की आवाज आई। लोग भागकर वहाँ गए। पसल की फंसी सैलून में थी और वहाँ पे मौजूद कबूतरों से डर गई थी। टाउन खाली था तो ये चेक दूर दूर तक गई, जिससे सुनकर यहाँ पर शरीफ भी आ गए। इस टाउन में लोग ही कम थे, तो जितने लोग यहाँ रहते थे एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। शरीफ ने ईव को देखा और उससे उसकी आंटी के बारे में पूछने लगे और उसके बाद इस पूरे ग्रुप से पूछते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। बटी उन्हें सच बताने वाली थी, लेकिन उसके साथी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसके साथी ने शरीफ से झूठ बोल दिया कि वो यहाँ सिर्फ कैंपिंग के लिए आए हैं और वो सोने का टुकड़ा जो बैटी शेरिफ को दिखाने वाली थी, बैटी के साथी ने वो भी उसके हाथ से ले लिया। और दूसरी लड़की
को पकड़ा दिया। कैंपिंग का सुनकर शेरिफ भी इन्हें मशवरा देने लगा कि इन्हें यहाँ कहाँ जाना चाहिए। तब ईव बोली, मैं इन्हें गाइड कर देती हूँ। जाने से पहले शरीफ ने इन्हें वार्न किया था कि आगे रोड बहुत खराब है, तो इन्हें सिर्फ एक ही कार आगे लेकर जानी होगी और आगे जाकर उन्हें माइन से दूर रहना है। यानी शरीफ उन्हें उसी गोल्ड माइन में जाने से रोक रहा था जिसके लिए कि लोग यहाँ आए थे। अक्सर की फियर, जिसके पास सोने का टुकड़ा आ चुका था, वो यहाँ से भाग जाने का सोचती है। वो फजूल में ही अपने फंसी से लड़ाई कर लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह ये सोने का टुकड़ा लेकर ज्यादा दूर जा पाती, उसके सामने जमाया स्टोन आ गया, जिसने उसकी गाड़ी को ही क्रैश कर दिया। जिसके बाद उसने इस लड़की को कार से बाहर निकाला और उसको बालों से पकड़कर अपने चाकू से उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और फिर उसके हाथ से अपना सोना वापस ले लिया। दूसरी तरफ अब वो पूरा ग्रुप जमाया स्टोन की माइन तक पहुंच चुके थे। ये लोग अब एक कैब के अंदर गए, जिस कैब के अंदर जमाया स्टोन की मौत हुई थी और जहां उसे दफनाया गया था, इसी जगह से उठकर जमाया स्टोन ने उस आर्कियोलॉजिस्ट को यानी बर्टी के भाई को भी मारा था। यहाँ इन्हें आकर बर्टी का भाई तो नहीं मिला, लेकिन उसका बैग जरूर मिल गया, जिसके अंदर आधे मैप का हिस्सा था। और इस मैप को फॉलो करते हुए बर्टी बताती है कि वो लोग आसानी से सोने तक पहुंच जाएंगे। अब इनके साथ मौजूद ईव, जो इसी टाउन में रहती थी, जैसे ही उसने हंसाने का नाम सुना तो वो डर गई। वो पैनिक हो गई और कहने लगी, तुम लोग खजाने के लिए यहाँ आए हो तो बस मारे जाओगे। ये कहकर वो भागकर यहाँ से चली गई और फौरन अपने घर गई। उसने अपनी आंट को बताया कि वो लोग खजाने के लिए यहाँ आए हैं। आंट ने उसे रिलैक्स किया और समझाया, उनको उनके किए की सजा मिल जाएगी, तुम उसे रोक नहीं सकती, लेकिन तुम उनके पास मत जाना। लेकिन ईव उन सबको ऐसे मरता नहीं देख सकती थी। वो उनकी मदद के लिए वापस जाने का फैसला करती है। उसके जाते ही उसकी आंट ने शरीफ को कॉल मिला दी कि ईव की जान खतरे में है और शरीफ को सब कुछ बता दिया। यहाँ पर ये सारे लोग मैप को फॉलो करते करते एक छुपी हुई जगह तक पहुँच गए, जिसके अंदर खजाना ही खजाना भरा था। ये देखकर उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इन्हें ये भी याद नहीं रहा कि बर्टी का भाई, जिसके दिए हुए मैप से ये लोग यहाँ पहुँचे थे, इन्हें वो भी यहाँ नहीं मिला। लालच ने इन्हें अंधा कर दिया था। जितना खजाना ये अपने बैग्स में भर सकते थे, इन्होंने भर लिया और फैसला किया कि बाकी खजाना लेने के लिए ये लोग कल यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था और अगर खजाने की लालच में ये लोग यही रहे तो कार तक जाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया कि जर्मा स्टोन ने भागती हुई ईव को भी पकड़ लिया, जो उन लोगों को अलर्ट करने के लिए आई थी। लेकिन जमाया स्टोन को लगा कि वो भी उसके खजाने के पीछे है, इसीलिए उसने गर्दन से पकड़कर ईव के भी पेट में अपनी कुल्हाड़ी स्टैब करते हुए उसे मार डाला। यहाँ दिखाया गया कि अब इस पूरे ग्रुप ने कैंपिंग कर ली थी और इन सब में से अब एक्सल जब अकेले में जाता है तो वहाँ पर शेरिफ उसे पकड़ लेते हैं। शेरिफ को लग रहा था कि वह इन्हीं लोगों के साथ होगी, लेकिन जब वो देखता है कि वह इनके साथ नहीं है तो वो इन्हें यहाँ पर छोड़कर अकेला चला जाता है। खैर, इनकी बातों के दौरान हमने यहाँ देखा कि इनका एक दोस्त गन भी लेकर आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे खजाना छीन सकता है। जिसे मारने के लिए वो गन लेके आया था, उसके तो इरादे और भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो अपने दोस्तों को भी हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने दोस्तों को ही मार देगा, क्योंकि जितने कम लोग उतना बड़ा हिस्सा उसकी। बातें सुनकर सब हैरान परेशान रह गए। अभी वह यही सोच रहे थे कि इन्हें दूर से आता एक शैडो दिखाई दिया। करीब आने पर देखा कि ये जरमाया स्टोन था, जिसने कुल्हाड़ी फेंककर पहले सबको डरा दिया। बाकी सब तो डरकर जान बचाकर भाग गए, सिवाय उसके जिसके पास गन थी। वो गन के भरोसे था, नहीं जानता था कि जमाया स्टोन पहले से ही मरा हुआ है और अब उसे गन से मारना तो दूर, किसी भी तरह मारना इम्पॉसिबल है। उसने धड़ाधड़ जमाया स्टोन पे गोलियां चलाई, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर अब वो भी डर गया। उसने भी यहाँ से भागने की सोची, लेकिन सोना उठाकर अब एक लड़की कार में बैठ गई थी। इससे पहले कि वो कार चलाकर यहाँ से भाग पाती, जर्मा स्टोन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, जो उसके विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए उसके सर में स्टैप हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर बाकी लोग डर गए और दूसरे डायरेक्शन में भागने लगे। वहाँ जाकर देखा कि वो गन वाला आदमी पहले ही अपनी कार में बैठ गया था और अपने ग्रुप वालों को छोड़कर अकेला ही भागने की तैयारी में था।
लेकिन जरमाया स्टोन उसे ज्यादा दूर जाने नहीं देगा। जमाया स्टोन ने साइड विंडो से उसके कार के स्टीयरिंग को पकड़ लिया और तेजी से स्टीयरिंग घुमाते हुए उसकी कार को पूरी तरह अनबैलेंस कर दिया कि उसकी कार जाकर वहां मौजूद दूसरी कार से टकरा गई और ब्लास्ट कर गई, और इसी ब्लास्ट में वो भी जलकर मारा गया। बाकी 3 बचे हुए लोग ये निजरा देखकर पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने अब जब जरमाया स्टोन का पत्थर से बना चेहरा देखा तब उनकी जानें निकल गई। वो उल्टे कदमे वहाँ से भागे और वहाँ पर उन्हें ईव की आंट मिल गई, जो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर ले आई। ईव की आंट ने इन सबको बताया कि तुम्हें उसका सोना नहीं चुराना चाहिए था। उसका खजाना जो भी चुराता है वो जाग जाता है, और जब वो जागता है तब तबाही फैला देता है। अब वह तुम सबको नहीं छोड़ेगा। अब वह की आंट इन्हें और हमें जमाया स्टोन की पुरानी कहानी सुनाती है। 18,512 बना लिया और धमकी दी कि मैं इस लड़की को मार दूंगा। सभी ने जमाया स्टोन से उस लड़की को बचाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो रहम किसी पर भी नहीं खाता था। उसने सबके सामने लड़की को लटका आकर कुल्हाड़ी मार के बुरी तरह से उसका कत्ल कर दिया, वो भी सबकी आंखों के सामने। और इस गुस्से में वहाँ मौजूद सभी लोग उसके ऊपर धड़ आधड़ गोलियां चलाने लग गए। सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह मर जाएगा, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी वो नहीं मरा, क्योंकि वो पहले ही अपनी सोल को डेविल को बेच चुका था। वो सच में कैनिबल यानी आदमखोर भी था, क्योंकि उसने सबके सामने अपनी उंगली चपाई और फिर अपना खून सब लोगों पर थोक कर सब लोगों को कर्ज दे दिया कि जो भी मेरा सोना चुराएगा मैं जाग जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। ये कहते ही वो अपनी माइंड के अंदर चला गया और वहीं पर सो गया। उस दिन के बाद से आज तक जब कोई भी उसके सोने को ढूंढ लेता है तो वह जाग जाता है और सबको मार डालता है, और फिर दोबारा से अपना मिशन पूरा करने के बाद सो जाता है। अब तुम लोगों ने उसे जगाया है, वो तुम लोगों को मार कर ही सोएगा। ये ग्रुप वाले पूछते हैं क्या बचने का भी कोई रास्ता है, तो वो बताती है कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम उसके सारे सोने को वापस रख दो। छोटे से छोटा टुकड़ा भी वापस रख देना, नहीं तो कर्ज खत्म नहीं होगा। लेकिन छोटे टुकड़े किस किस के पास थे ये लोग नहीं जानते थे। तब आंट ने उन्हें कहा कि तुम उसे उसी की माइन में बुलाओ और डायनामाइट से उसकी माइन ही तबाह कर दो, शायद फिर वो मर जाए। अभी ये लोग प्लान कर ही रहे थे कि जमाया स्टोन इसके घर भी आ गया। आंट ने जमाया स्टोन को जलाने के लिए अपनी लालटेन उठा ली, लेकिन दूर से ही जरमा स्टोन ने अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और वो लालटेन टूट गई। केरोसिन ऑयल और आग एक साथ आंट के ऊपर गिरने की वजह से आंट भी यहाँ जलकर मारी गई। इसके बाद उन्होंने इस ग्रुप के एक साथी का गला पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे जान से मार देता, दूसरे साथी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसी का हाथ काट दिया और फिर ये लोग डायनामाइट लेकर बाहर की तरफ भाग गए, जबकि जमाया स्टोन अपने टूटे हुए हाथ की जगह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लगा लेता है। यहाँ बाहर ये तीनों प्लान बना रहे थे कि जरमा स्टोन का सारा सोना उसकी माइन में रखकर उसे ही वहाँ बुलाकर डायनामाइट रखकर उसे ही तबाह कर देंगे। अब ये लोग डायनामाइट को माइन के अंदर रखने के लिए चले गए, जबकि बटी बाहर ही रुकी हुई थी डायनामाइट का बटन दबाने के लिए। अब शर्माया स्टोन भी अपनी माइन में आ गया था। इन दोनों को यहाँ देखते ही गुस्से से भड़क गया और इनको अपनी कुल्हाड़ी से मार मार कर उसने जख्मी कर दिया। यह दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे इससे पहले कि जमाया स्टोन उनको पूरी तरह मार देता। जल्दी से बर्टी यहाँ आकर जमाया स्टोन को फ्लेयर गन से जला देती है और फिर अपने दोनों साथियों को लेकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सेल बाहर आने से मना कर देता है क्योंकि उसे पूरी तरह जरमा स्टोन को खत्म करना था। बर्टी तो अपने साथी को लेकर बाहर आ गई, लेकिन एसल ने अंदर ही रहकर उन बम्स को ब्लास्ट कर दिया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, इसमें एक्सेल भी मारा गया। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। बटी और उसका साथी अभी तक जिंदा थे। इन दोनों ने देखा कि अभी भी थोड़ा सा खजाना इन दोनों के पास था। बैटी के साथी ने जल्दी से वो खजाने का बैग दूर फेंक दिया और तभी यहाँ से शेरीफ का बक्सर हो गया। शेरीफ ने इन दोनों को यहाँ देखा तो इन दोनों की मदद करने के लिए उन्हें अपनी वैन दे दी और फिर इस जगह को देखने लगा जो रात तक ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं कैसे टूट गई थी। उसे रात वाले वाक्य के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे यहाँ पर एक बैग भी मिला जो भी बैटी और उसका साथी पहन कर गए थे, जिसे जैसे ही उसने उठाया तो जमीन को चीरते हुए एक और मर्तबा जमाया स्टोन जमीन से बाहर निकल आया। वह दोबारा से जिंदा हो गया तबाही फैलाने के लिए। और अब वह क्या करेगा, इसी मिस्ट्री के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।